हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अब मैं कुछ जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो सारी एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड होंगी। तो अभी जो वीडियो है इट्स स्पेसिफिकली टारगेटिंग टू जॉब हंटिंग, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम लोगों को जब वी आर लुकिंग फॉर द जॉब हमें समझ नहीं आ रहा होता है एंड वी आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स। कोई भी नज़र आ रही है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो रेलिवेंट है ये नहीं है, ये नहीं पढ़ रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोगों की जॉब प्रोफाइल को सूट कर, जॉब प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी अपनी प्रोफाइल को सूट कर रही है नहीं, बट वी आर रैंडमली अप्लाइंग एंड इन द एंड जब हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हम लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और हम लोगों को होपलेस हो जाते हैं रिगार्डिंग नोइंग दैट कि हम लोग जो टारगेट है उसको सही हिट करें या नहीं करें। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू हिंट्स अबाउट हाउ टू डू द रेलिवेंट एंड द राइट जॉब हंटिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ अबाउट द जॉब हंटिंग। हम लोगों को अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है, हम लोगों को सबसे पहले एक अपने क्या कहते हैं, अपने आप को व्यू इस हिसाब से करना है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली जॉब वी आर लुकिंग फॉर एग्जांपल अगर एक लेक्चरर है तो उसको किस टाइप की लेक्चरशिप चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, और किस टाइप का रोल चाहिए। अगर कोई एक इंजीनियर है, व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफाइल ही इज़ लुकिंग इनटू। सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब। मैं खुद एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड का फील्ड में काम कर रही हूँ एंड आई हैव सीन सो मैनी प्रोफाइल्स कि मैंने जॉब एडवर्टाइज की है जी, सपोर्ट वर्कर, कंप्यूटर सपोर्ट वर्कर, आई हैव अटैच द होल जॉब डिस्क्रिप्शन, बस एंड में जॉब आ रही है जी अकाउंटिंग की, एक बंदा अप्लाई कर रहा है अकाउंटिंग की, एंड यू कैन सी देर इज़ नो कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू जॉब रोल्स। तो अब जब आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फीडबैक आपको नेगेटिव मिल रहा है कि आपकी जॉब, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो सेम आप नहीं, अपने आप को पता ही नहीं है कि आपने किस तरफ अप्लाई करना है। सेकेंडली, हम लोगों की जो स्किल्स हैं और जो जॉब स्किल्स हैं कहीं ना कहीं उनका मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम कीप गिविंग प्रेशर ऑन टू थिंग्स। Please, whenever you are applying for the jobs, please go through the job descriptions and person specifications, क्योंकि हम लोगों के जो स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, द एशियन सेक्टर, वहाँ पे ये कल्चर ही नहीं है। हम लोग देखते हैं वो टाइटल देख रहे हैं कि बिजनेस, फॉर एग्जांपल बिजनेस लेक्चरर का, ठीक है, हम लोग 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, सो आई थिंक हम लोग सूटेबल करें, बट जब हम एक कंसर्न बंदा जब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन खोलता है, दे हैव क्लियरली मैंशन दैट कि 3 साल या 4 साल से कम का एक्सपीरियंस के बंदे को हम लोग हायर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह देखेंगे तो आप अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, और आप अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं ताकि आप मज़ीद सही जगह टारगेट पे अप्लाई कर सकें। अदर थिंग इज़ दैट व्हाट आई सी इज़ दैट हम लोग एक सीवी की प्रोफाइल बनाते हैं, एक सीवी बना ली अपने एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, एंड वी आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग फ्रॉम फॉर द डिफरेंट जॉब्स। बीइंग अ एचआर पर्सन, और आप कह सकते हैं करियर कोच, एक सीवी को हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप पहले जॉब प्रोफाइल को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, पर्सन स्पेसिफिकेशन को क्लियरली गो थ्रू करें और उसके बाद देखें कि कहीं अगर 19-20 का फ़र्क है तो यू हैव टू रिवाइज योर सीवी, ठीक है। उसको आप इस तरीके से एक फॉर्मेट को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपकी जॉब जो होती हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है, सॉरी, वो रिजेक्ट हो रही होती है। अच्छा, अब मैं एक CIPD है यहाँ पे, वो HR से रिलेटेड है, तो आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द you can say articles. So in that articles they were clearly mentioned that if you are looking into the job, आप जॉब हंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 2 जॉब्स दिन में अप्लाई करनी चाहिए। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, आप अपना करियर को स्किम करें,
अपनी जॉब स्पेसिफिकेशंस अपनी अपनी अपने लिए और अपनी उसकी स्किल्स के साथ उसको मैच करें कि किस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीवीज़ को उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करें। मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी भी विच इज़ द राइट वे टू राइट योर सीवीज़, हाउ मेनी पेजेस इट शुड बी, और आपकी पिच क्या होनी चाहिए, आपकी एलिवेटर पिच क्या होनी चाहिए, आपकी कवर फोटो क्या होनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द सम पॉइंट. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब hunting. Okay, this is my first part for job hunting. I will come another part for the video related to the job hunting as well. Okay, and third important part, हम लोगों के कल्चर में स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया एशियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिंक्डइन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं. अब मैंने कहीं पाकिस्तानी स्पेशली स्टूडेंट्स को देखा है, या आप कह सकते हैं बड़े सीनियर्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जब उनसे पूछे लिंक्डइन, नहीं हम लोगों की तो करियर वो प्रोफाइल अपडेट ही नहीं है. भाई क्यों? इस आई एम लिविंग इन द यूरोपियन कल्चर, और यहाँ पे चाहे यूरोपियन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे अमेरिकन कल्चर हो, यहाँ पे सबसे पहले ही देखते ही आपकी, अगर इफ़ दे थिंक दैट योर प्रोफाइल इज़ इंटरेस्टेड, दे विल गो इनटू योर लिंक्डइन प्रोफाइल. वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, ओह दैट पर्सन इज़ एक्चुअली जेन्युइन, इसका जो प्रोफाइल है वो ठीक है, देन दे विल कॉन्टेक्ट यू. लेकिन हमारे कल्चर में है ही नहीं. तो हम लोगों, आपको पता है फिर प्रोफेशनल डिफरेंस कितना आता है. सो आई विल गिव यू एन एडवाइस, ट्राई टू अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, और नेटवर्किंग करें. अब आप कहेंगे ये लिंक्डइन में नेटवर्किंग किस तरह है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन माई अपकमिंग वीडियो एज वेल. सो टिल नाउ दिस इज़ ओनली फॉर जॉब हंटिंग and part 1. I will come another points, another tips for the job hunting as well. Thank you for watching again, and if you have any concern and any queries, you can ask me on my LinkedIn. I will explain my LinkedIn features and everything in my description, and that's it.